नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज सुबह सुबह हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका गुरुकुल नाम है। उसमें एक हमारे मित्र ने कुछ चर्चा आरंभ करी, मैंने कुछ उत्तर दिए उनको। वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो कि जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा, विपुल जी आप अष्टांग योग पर कुछ विचार बताइए। तो मित्रों, आपको अष्टांग का नाम इसलिए पता है क्योंकि ये बहुत आजकल फैशन हो गया है इसकी बात करना, और इसको रामदेव महाराज ने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। लेकिन अष्टांग नहीं, सप्तांग और षष्टांग ये भी योग के मार्ग हैं। वास्तव में पतंजलि महाराज ने इनको बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ 8 अंग में बांटा, जबकि इसके पहले ऋषियों ने इसको 6 अंग में बांटा था, किसी ने 7 अंग में बांटा था। वास्तव में इसके ऊपर मेरे जो लेख हैं वो डिटेल में freedhyan.blogspot.com पर दिए हुए हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी आपके लिए दे देता हूँ, क्योंकि जो अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो वो आप उस लेख में पढ़कर समझ सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं षष्टांग। अंग का अर्थ होता है, जैसे कि आदमी के देखिए 8 अंग होते हैं, उसी तरीके से किसी भी योग देखिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे वहाँ जो वेदों की उत्पत्ति हुई है वो इसलिए हुई है कि आप ये जान सकें ब्रह्म क्या है और आप ही ब्रह्म का रूप हैं जी। इसके लिए उन्होंने वेद महावाक्यों की रचना करी, जो कि 4 वेद महावाक्य हैं और 1 सार महावाक्य है। उस पर मैंने अपने क्लिप पहले डाल रखा है, इसलिए नहीं बोलूँगा मैं। तो जब आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव होता है, अनुभव, वो योग कहलाता है। और ये घटित होने के बाद आपको ब्रह्म ज्ञान या जो भी XYZ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप कोई जादूगर नहीं बनते। लोग ये समझते हैं अगर आपको योग हो गया तो आप कुछ भी कर देंगे। जादूगर नहीं बनते हैं आप। केवल आपका जो है उत्थान होता है और आपकी सोच में, आपके विचारों में सघनता आती है और आपको वास्तविकता पता लग जाती है धीरे धीरे। इस पर भी मैंने क्लिप डाला है अपने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग पर, आप देख सकते हैं। इस पर भी लेख लिखे हुए मेरे ब्लॉग में, लेकिन वो लिंक नहीं दे रहा हूँ मैं, इनका लिंक। तो सबसे पहले लोगों ने, जब हमारे ऋषियों ने क्या बात करी कि आप योग के लिए जो अंतर्मुखी होना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उन्होंने 6 अंग बताए, जिसको हम बोलते हैं षष्टांग योग। देखिए अंत सबका एक ही है, चाहे अष्टांग करो, सप्तांग करो, षष्टांग करो, इसको योग का अनुभव यानी द्वैत से द्वैत का अनुभव, चाहे भक्ति योग करो, ये सब आदमी के मतलब अपने अपने लोगों ने जो उसको समझा, जाना, अपने हिसाब से उन्होंने उसको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, अंत सबका एक ही है, कुछ भी कैसे भी मार्ग पर जाए आप। तो षष्टांग में क्या होता है? सबसे पहले आसन। आसन हमारे वहाँ कई प्रकार के बताए गए हैं। आसन वो मतलब जिससे आप स्थिरता के साथ बैठ सकें और ध्यान की मुद्रा लगाता है। दूसरा उन्होंने बताया मुद्रा योग। हमारे वहाँ ये मुद्रा योग जो है, आजकल मुद्रा थेरेपी चलती है, इसका जो है ऑलमोस्ट एक तरह से नष्ट हो चुकी भारतीय सनातन संस्कृति में। कुछ लोग उसको जीवित रखे हैं, लेकिन मुद्रा योग इज़ ए वेरी 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 पावरफुल टूल। यानी महात्मा बुद्ध ने मुद्रा योग का भरपूर इस्तेमाल किया था अपने ध्यान को और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। मुद्रा योग का सहारा लोग पहले लेते थे। मुद्रा के द्वारा हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं उनमें क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, और किसके घटने बढ़ने से क्या रोग होता है और कैसे योग होता है, ये भी हमारा मुद्रा योग, मुद्रा ध्यान बताता है। यानी मुद्राओं के द्वारा योग की अनुभूति मुद्रा योग कहलाता है। वो आप नेट पर देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने तीसरा अंग बताया प्रत्याहार।
प्रत्याहार के मतलब ये होता है कि जैसे हम जिंदगी भर एक तरीके से लाओ 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 करते रहते हैं, इसमें क्या ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मतलब संसार के जो हमारे चारों ओर जो कुछ भी वैभव सुख दिख रहे हैं और जो दुखों का कारण है, बेसिकली दुख का ही कारण है ये सब, इनको विरक्त होना, इनको त्याग करना। वास्तव में ये भी योग होने के बाद अपने आप होने लगता है। मद माया मोह अहंकार मद मत्सर सभी कुछ नष्ट हो जाता है, वो अलग बात है। ये तीसरा कहलाता है। फिर चौथा उन्होंने बताया प्राणायाम। प्राणायाम जो है, प्राणायाम का मतलब नॉर्मली लोग जो समझते हैं वो पूरा कुंभक रेचक ही समझते हैं, मतलब नाक से सांस को भरना, उसको रोकना और छोड़ना, इसी को लोग प्राणायाम समझते हैं। लेकिन ये वास्तव में मनुष्य को स्वस्थ तो करती ही है, लेकिन ये केवल सांस का छोड़ना या सांसों पर नियंत्रण पाना नहीं होता है। ये प्राणायाम वास्तव में बहुत ही, एक तरह देखा जाए तो एक उच्च कोटि का अंग होता है, जिसके द्वारा आप अपने मन पर और प्राण पर नियंत्रण कर लेते हैं और आप श्वास को ले करके भर कर छोड़ करके अपनी निगेटिविटी और रोगों को बाहर एक तरह से छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर आप कोई भी योग की बात करें, चाहे अष्टांग सप्तांग, जो दो मार्ग मैंने बताए आपको अंतर्मुखी होने की, एक आराधना का मार्ग है, दूसरी आराधना या साधना का मार्ग, आराधना का मार्ग है जिसमें भक्ति योग और नवदा भक्ति इत्यादि आती है। दूसरा हठ योग का मार्ग है जिसमें षष्टांग सप्तांग अष्टांग आते हैं। तो इनमें भी अगर आप देखें तो हठ योग के 6 अंग हैं। क्या अंग हैं? आसन हठ योग के 6 अंग हैं, क्योंकि अष्टांग में भी जो 5 है आरंभ के, वो बहिर्मुखी है, 3 अंतर्मुखी है। तो बहिर्मुखी 5 बताए, लेकिन वास्तव में ये 6 हैं। जो हमारे सनातन संस्कृति की दिन, उनमें 6 हैं। पहला क्या है देखिए, आसन, दूसरा मुद्रा, तीसरा प्रत्याहार, चौथा प्राणायाम, और इसके अलावा जो है ये इन्होंने यम नियम इत्यादि ये जो बताए हैं, ये बेसिकली बहिर्मुखी है। इसमें मुद्रा योग आप और जोड़ दीजिए 5 में, तो 6 है बेसिकली। तो कहीं कहीं पर जो है उन्होंने मुद्रा योग को शामिल कर दिया है और आसन को शामिल, मतलब तो षष्टांग उसमें है। तो मेरा मतलब ये है कि आप प्राणायाम को केवल श्वास खींचना अंदर बाहर ना समझें। ये मनुष्य के मन में, बुद्धि अहंकार में परिवर्तन लाता है। इसके लिए ये तीनों योगों में अंग बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है फिर ध्यान और समाधि, यानी ये जो 6 अंग हैं, ये 6 अंग जो है, ये 6 अंग आपको योग की अनुभूति कराते हैं और आपके अंदर जो है ये आत्मा से परमात्मा का अनुभूति के साथ द्वैत से अद्वैत का अनुभव भी कराते हैं। तो ये जो है ये षष्टांग कहलाता है। इसके बाद घेरंड संहिता इसके विषय में बताती है, जो कि सप्तांग योग बताता है। सप्तांग योग में इन्होंने 7 अंग बताए हैं और इसमें प्राणायाम को, साधना को उन्होंने एक तरह से प्रधानता दी है। तो 7 उपदेश, घेरंड संहिता में 7 उपदेशों के द्वारा जो योग का उपदेश दिया गया है वो बताया गया है इसमें। तो वो सप्तांग कहलाता है। सप्तांग में मतलब, अच्छा इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूँ, आसन भी हमारे वहाँ जो साहित्य में 32 प्रकार के बताए गए हैं, जिसको कि घेरंड ऋषि ने ही बताया था। इसको पॉपुलर पतंजलि महाराज ने किया है, लेकिन इसको घेरंड ऋषि ने ही बताया था। और जो सप्तांग है उसमें पहला तो उन्होंने जो बताया है वो उन्होंने बताया है कि 6 कर्म, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह पहला अंग है, जिसमें उसके ये उपांग है। दूसरा उन्होंने बताया है आसन, और उसमें 32 प्रकार के आसन बताए हैं। तीसरा उन्होंने बताया है जो कि मुद्रा योग, जिसमें स्वरूप लक्षण उपयोग बताया गया है। और 5वें में स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि, उसके बाद प्राणायाम बताया है। और 6ठे में उन्होंने
ध्यान करने की विधि बताई है और उपदेश बताए हैं, और इस तरह से उन्होंने फिर बाद में उसके बाद समाधि बताई है। ये घिरण संहिता में सप्तांग की बात आती है। इसको पतंजलि महाराज ने थोड़ा सा और इलोबरेट कर दिया, और यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम, ये 5 बहिर्मुखी, इनमें यम और नियम के 5 उपांग भी हैं। वो मेरे लेख पर आप देख सकते हैं, विस्तार से मैंने बताए हैं। अभी यहाँ पर तो बोलना संभव नहीं है क्योंकि समय की मर्यादा होती है, और बड़े क्लिप कोई देखना पसंद भी नहीं करता। आजकल लोगों को सब रेडीमेड चाहिए, 30 सेकंड के अंदर ही बस, केवल, और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका षष्टांग सप्तांग अष्टांग योग। अब इसमें जो 5 हैं अष्टांग की, जो मित्र ने बात करी, 5 जो हैं आपके मुद्रा को छोड़कर, जो यम नियम प्रत्याहार और आसन प्राणायाम, इनको हम एक हठयोग का भाग कहते हैं। ये बहिर्मुखी हैं, मतलब बाहर से करने वाली हैं, जिनके द्वारा आपका शरीर एक तरह से ट्विन होता है। ट्विन होकर के आप इस लायक बनते हैं कि आप योग की ओर अग्रसर हों। तो इनको हम एक तरह से हठयोग का अंग कहते हैं। और जो 3 है, धारणा ध्यान समाधि, ये अंतर्मुखी, जिसको कि राजयोग के नाम से जाना जाता है, वो वो कहलाता है। यानी अष्टांग में हठयोग प्लस राजयोग बराबर अष्टांग हो गया एक तरीके से। अब देखिए, यहाँ पर जो धारणा की बात है, धारणा के विषय में लोगों को अधिक पता नहीं, उस पर भी मैंने अपने ब्लॉग में एक लेख दे रखा है विस्तार से। लोग अक्सर धारणा को ही ध्यान समझ लेते हैं और ध्यान को समाधि समझने की भूल कर बैठते हैं। इस पर विस्तार से लेख दिए हुए, समाधि पर, ध्यान पर, धारणा पर। देखिए, धारणा क्या होता है, अंतर्मुखी हो करके अंदर जाने के लिए हमको एक अवलंबन होता है। वो मंत्र जप का भी हो सकता है, आपके श्वासोश्वास विधि जिसे हम विपश्यना कहते हैं, वो भी हो सकता है, प्रेक्षा ध्यान भी हो सकता है, आप आँखों से जो कराते हैं कुछ लोग, वो त्राटक भी हो सकता है। ये धारणा का एक हथियार है। पहले एक धारणा बनती है, उसके बाद ये अवलंबन धारणा पर जाकर आपको छोड़ देता है। मतलब ध्यान में जब तक में आप जाते हैं, आपको देह भान, धारणा में जब तक आप जाते हैं, किसी की सीढ़ी लेकर के मंत्र जप की, या सांसोश्वास की, या आँखों की त्राटक की, या कानों की कर्ण योग की, ये सब ले करके आप जब धारणा में जाते हैं, तो धारणा के बाद आपका देह भान समाप्त होता है एक तरीके से, और आप जो है ये सब छोड़ देते हैं, सीढ़ियाँ, आपका सब छूट जाता है, और फिर आपकी जो अवस्था आती है वो कहलाती है ध्यान। और उस ध्यान में आप कुछ ना कुछ याद रख सकते हैं, ध्यान में क्या हुआ क्या हुआ, मतलब जगत से अंदर छूट जाएगा, लेकिन अंदर का जगत चालू रहेगा, आप थोड़ा उसमें। लेकिन जब वो भी छूट जाता है, बिल्कुल मृत अवस्था हो जाती है एक तरीके से, तब समाधि आती है। और समाधि में आपका मन बुद्धि अहंकार चित्त सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो आपको याद ही नहीं रहता है कि समाधि में हम कब गए क्या गए। बहुत से लोग बोलते हैं, साहब मेरी 4 घंटे समाधि लगी। अब उनसे क्या बोले तुमने ढंग की नींद ले ली और समाधि बोल दी। प्रभु जी, आपको अगर समाधि लगेगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जिनको समाधि लगती है वो बोलते ही नहीं समाधि लगती है, क्योंकि मालूम ही नहीं। मालूम तो वो पड़ता है जब हमारी बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार चित्त कुछ वहाँ जाता है, और वो उसकी सीमा तो ध्यान तक है। जब कभी आप मान लीजिए 8 घंटा ध्यान में बैठे हैं, 6 घंटा ध्यान में बैठे हैं, तो कुछ देर के लिए जहाँ पर आपको कुछ याद नहीं हो सकता है, वो समाधि है। तो ये भ्रम आप छोड़ दीजिए कि समाधि आपको हो गई, साहब आंख बंद कर ली समाधि। मतलब मुझे ऐसे ऐसे गुरु घंटाल मिलते हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कहाँ तक बहस करूँ, मैं चुप हो जाता हूँ फिर कब तक। इसलिए क्लिप के माध्यम समझा रहा हूँ। बेवकूफ़ी मत पालिए कि आप समाधि वाले आदमी हो गए। समाधि की पहचान होती है हठयोग में भी, इसको जब आपकी मूलाधार से कुंडली शक्ति उठ करके सहस्त्रसार तक जाती है, तब आपकी समाधि होती है प्रभु जी। अब वो बात दूसरी, लोग इसकी विभिन्न अवस्थाओं को आँख मतलब क्या कहते हैं, तमाम नाम दे रखे लोगों ने, वैकल्पी, निर्विल, विकल्प, और ये ध्यान समाधि, भाव समाधि, वो यानी जो कुछ भी आपका है मतलब सब समाधि ही है। और इसको बड़े बड़े गुरुओं ने बड़ी तरीके से प्रचारित किया है।
अब आम आदमी तो बेचारा सीधा साधा, वो उसको नहीं को समझ सच करके उसके ढिंडोरा फिर। अरे प्रभु जी, आप कुछ भी बकवास पढ़ लीजिए, कितना भी सुन लीजिए, ये स्वयं अनुभव की चीज़ है। और अनुभव भी वहाँ पर होता है जहाँ मन बुद्धि अहंकार चित्त जाता है। समाधि में अनुभव होता ही नहीं है, आप याद क्या रखोगे। मैंने भी एक लेख लिखा है सहस्रार का विवरण, तो मैं उसमें इस अंदर से नहीं गया था, मैं उसमें धारणा के माध्यम से ही केवल गया था वहाँ तक, और दूर खड़ा होकर देख के आ गया। जो कुछ वर्णन था मैंने कर दिया, और मुझे प्रसन्नता है कि उसका वर्णन मिल गया मुझको, यानी वो सत्य था। क्योंकि कभी कभी अपने पर भी लगता है यार ये सही है कि गलत है, कि मन की चालबाजी क्या है, तो बड़ा प्रसन्नता होती है। अभी कल मैं एक क्लिप देख रहा था वासुदेव जग्गी का, सदगुरु वासुदेव जग्गी का क्लिप देख रहा था, तो जो मैंने 2 साल पहले ध्यान में अनुभव किया था, अपने लेखों में लिखा था, वो उन्होंने कल बताया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसको वेरीफाई करने वाला कोई तो मिला मुझे। क्योंकि लोग तो वो थी आत्मा शरीर के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, कोई बोलता है यहाँ से, कोई बोलता है यहाँ से, कोई बोलता है वहाँ से, मतलब बकवास की बातें करते हैं। लेकिन मैंने इसको 1.5-2 साल पहले ही लिखा था कि ये मनुष्य का जो तालू होता है, जब बच्चा जब पैदा होती है, तालू बहुत कमज़ोर होता है, वास्तव में यहाँ से आत्मा प्रवेश करती है बच्चे की जो मतलब अब गर्भ में रहता है, और मृत्यु भी अगर अंदर हो जाए तो यहीं से निकल के बाहर चला जाता है वो। ये मुझे लगता था, लेकिन तमाम लोगों ने उल्टे सीधे परंपराओं में, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं राजयोग के नाम से, गो योग के नाम से, बकवास केवल प्रचार में व्यस्त हैं कि तुम उनको एक बार अगर पूछ लो कि तुम क्या हो, तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे संख्योक तरीके से कि तुम हमारे साथ आ जाओ, बस हमको मानो। ऐसे तमाम लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप जानते हैं उन लोगों को। तो वो उन सब की बातें गलत होते हुए जब मुझे कल ये मैंने देखा लेक्चर में, तो मुझे अच्छा लगा मनी मन मुझे कि भाई वो अनुभव जो था वो शायद मन की चालबाजी नहीं थी, वो सही था, वो जो प्रभु ने मुझे एहसास कराया था। तो ये मतलब बेसिकली अनुभव के द्वारा ही सब होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपकी समझ में आ गया षष्टांग सप्तांग अष्टांग क्या है। और बाकी अगर कुछ विस्तार से पूछना हो तो आप अपना ऑडियो क्लिप बना के मुझे भेज दें। हालांकि कई क्लिप पढ़े हुए भी उनके उत्तर देने बाकी है, लेकिन जो मुझे अच्छा और महत्वपूर्ण लगता है और पहले के क्लिप का रिलेटेड लगता है तो मैं तुरंत उत्तर दे देता हूँ। दे दीजिए, मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूँगा। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो सनातन का जो मेरा उद्देश्य है जीवन का प्रचार करना, उसको पूरा कीजिए। मतलब आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए भाई कि जो मिथ चल रहे हैं, जो मिथ्या बातें चल रही हैं, जो बकवास चल रही है योग के बारे में, कम से कम उससे थोड़ा सा सावधान रहें और अपने का स्वयं का अनुभव लेने का प्रयास करें, जो हमारे ब्लॉग पर सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि के द्वारा बहुत लोगों ने आसानी से अपने घर पर ही बिना किसी को गुरु बनाए किया है। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।